नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। अभी हमारे साथ समाज सेवी युवा नेता सुनील कटारिया जी मौजूद हैं। और सुनील कटारिया जी से मेरा प्रश्न ये है भाई साहब कि आपने एक बार बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, इसके बाद आप कांग्रेस के टच में रहते हो, आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा के टच में रहते हो, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टच में रहते हो और उनके परिवार से आपका जो है घरेलू रिश्ता है एक टाइप का। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि कांग्रेस ने आपको दावेदार नहीं समझा क्या इस बार विधानसभा चुनाव में? आप सभी को मेरा नमस्कार। कांग्रेस पार्टी अपनी जगह अपना काम कर रही है और हम गुड़गांव के मूल निवासी हैं और गुड़गांव के मुद्दों के लिए हमें कांग्रेस या और किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद आगे आकर के अपना काम करना होगा। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस या अन्य कोई भी पार्टी हो, तो अगर लड़ाई लड़नी है, अपने मुद्दों को उठाना है, तो किसी पार्टी और किसी झंडे की ज़रूरत नहीं है। बिना झंडे के भी अपनी ताकत के साथ लोकतंत्र के इस पर्व में आप हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि वजीराबाद गांव से आप आते हैं, वहाँ मैंने पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान देखा जो गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है, जैसे ऑटो वाले हो गए और गरीब तबके में जो और भी लोग आते हैं, किसी भी जात बिरादरी के हों, उनके अलावा आपके साथ कोई पैसे वाला व्यक्ति नहीं दिखा जो आपको चुनाव में फंडिंग दे, भी जो है आप इस तरीके से चुनाव लड़े जो है ताकि जीत जाएं। तो कुछ ऐसा दिखा नहीं आपके साथ जो है। तो ये सारी चीज़ें क्या रहीं जो है? आपको ऐसा लगता है कि आप आगे चुनाव लड़ोगे तो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब लगता है कि नहीं आपको? क्योंकि चुनाव लड़ना ही बहुत बड़ी बहादुरी का काम नहीं है, सफलता तो मिलनी चाहिए ना साहब जिंदगी में। बिल्कुल आपने सही बात की। कई बार सफलता से ज़्यादा उस लड़ाई को लड़ना ज़रूरी है, अपने मुद्दों को उठाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, अपने हिस्से की लड़ाई को खुद लड़ना होगा। किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के कब तक हम चलाएंगे? एक प्रश्न और है कि गुरुग्राम की जो जनता है, पूरे गुड़गांव जिले में 4 विधानसभा है, गुड़गांव, बादशाहपुर, सोहना, पटौदी। इसका मतलब कांग्रेस या जो अन्य दल हैं हरियाणा के, गुड़गांव जिले के लोगों का भरोसा नहीं रह गया क्या कांग्रेस या अन्य दलों पे? क्योंकि चारों जगह से भाजपा की प्रचंड जीत हुई जो है। देखिए, जनता के इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और जिन्होंने इस चुनाव में, उन सभी को हम शुभकामनाएं भी देते हैं कि भाई जो हार जीत तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये लगी रहती है, चलती रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने भी इस पर्व में, इस लड़ाई में आगे आकर अपने आप को इस लायक समझा कि वो लड़ सकता है और उसने लड़ाई लड़ी, कहीं ना कहीं उन मुद्दों को उठाया जो जनता की ज़रूरत थी। तो इन ज़रूरत जिस चीज़ की है और उस मुद्दों को जब हम उठाते हैं ना, तो भाजपा और कांग्रेस कहीं नहीं टिकती है। भाजपा और कांग्रेस ठीक है, उनको मैंडेट मिलता है, वो सरकार बनाते हैं, लेकिन असली बात है कि लोगों तक सुविधाएं पहुंचे कैसे। क्योंकि कुछ चुने हुए लोग, कुछ भाजपा और कांग्रेस के लोग, जो चुने हुए लोग हैं, जो उनके खास कार्यकर्ता है, उनको वो देते हैं टिकटें, वो उनका काम है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हमारी बात है बस सुविधाएं और मुद्दों को उठाना, जो जनता के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो सुविधा चाहिए। क्योंकि जनता का पैसा, गाढ़ी कमाई का जो टैक्स का पैसा है, जो गुड़गांव के अंदर लगता है और वो गुड़गांव में कहीं दिखता नहीं, उसकी बंदरबाट होती है, ये नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी पड़ेगी। और आपने कहा मुझे कि आप 2 बार हार चुके हैं, तो देखिए, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। तो हम लोग कोशिश करते रहेंगे। हमें जीत हार से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है कि हम मुद्दों को उठाएं, हम इस सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं, अपने समाज की आवाज़ पहुंचाएं, अपने गुड़गांव हल्के की आवाज़ पहुंचाएं, तमाम उन मुद्दों को इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक पहुंचाएं जो ये देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। अच्छा, अभी आने वाले आगामी चुनाव में पार्षद और मेयर का चुनाव है, तो इसमें आप अपने आप को कैसे देखते हैं? चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे आप? हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ाएंगे। ऐलान हो गया है? जी बिल्कुल, हम तो तैयारी में हैं। ये हमने कहा कि मुद्दों को उठाना है,
और आवाज़ बुलंद करना, और अपने जैसे मेरे जैसे बहुत से साथी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे लगातार मेरे से संपर्क में हैं कि भाई आप आदेश करिए, हम तैयारी करते हैं। हमने कहा भी आदेश करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद आप अपने आप को आदेश दीजिए कि मुझे लड़ाई में आगे आना है, मुझे इन मुद्दों को उठाना है, मुझे गुड़गांव की आवाज़ को बेहतर आवाज़ बनाना है, इस गुड़गांव को कहीं ना कहीं नंबर 1 बनाना है। तो उन भाइयों को अपने आप में एक ताकत मिलती है और वो तैयारियां कर रहे हैं। लड़ेंगे चुनाव, मजबूती से लड़ाएंगे भी, और जहाँ हमारी जिस भाई को भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम खुले मन से, तन मन और धन से उनके साथ हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखा, विधानसभा चुनाव में जितने भी कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा, चाहे वो किसी पार्टी से लड़े, किसी दल से लड़े, चाहे वो निर्दलीय लड़े, हर कैंडिडेट के साथ 25-50 लोग प्रचार में रहते थे। लेकिन आपके साथ ऐसा देखने को नहीं मिला। जो है मतलब आप जो है 5 या 10 से ज़्यादा संख्या आपकी कहीं दिखी ही नहीं चुनाव प्रचार में, कि भी आपके जो साथ रहते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, कार्यकर्ता, समर्थन देने वाले लोग, ऐसे 8 से 10 लोग, 5 लोग ही दिखे आपके साथ। तो क्या मतलब आपके दिमाग में था कि ये चुनाव जीत जाएंगे हम? है, जनता को भी लगता है साहब। देखिए, मैंने मेरे गांव से आशीर्वाद मांगा था और मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे गांव के बुज़ुर्गों ने मुझे आशीर्वाद दिया, और मेरा सबसे बड़ा मकसद था गुड़गांव के मुद्दों को मजबूती से उठाना। वो हमने जन जन तक जाकर, गुड़गांव के लोगों तक पहुंचकर उन बातों को समझाया, और कहीं ना कहीं लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों ने वोट तो दिया है भाजपा को या जिसको भी दिया हो, लेकिन वो मुद्दे उनके नज़र और ध्यान में हैं, क्योंकि जैसे ही अब समय आ रहा है लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनका जवाब लेने के लिए, और इन मुद्दों को मजबूती से फिर उठाएंगे हम। हमें गुड़गांव के अंदर काम चाहिए। सत्ता आनी जानी चीज़ है, सत्ता तो आती जाती रहेगी, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को जिंदा और मजबूती से उनके कानों में इस बात को डालना कि भाई आप मुर्दा मत होइए। आप चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, कम से कम जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, समर्थन दिया है, मैंडेट दिया है, उन लोगों को, उस क्षेत्र का तो आप काम करिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। बार बार उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे। अगर वो नहीं जिम्मेदारी को निभाते हैं तो आने वाले समय में उनके खिलाफ भी मजबूती से विरोध प्रदर्शन करने का भी काम करेंगे। चलिए, अच्छा, एक मेरा जो है लास्ट प्रश्न है अब आपसे, लेकिन वो निजी प्रश्न होगा जी। सुनील कटारिया वजीराबाद गांव में पैदा हुए थे आप? जी बिल्कुल। वजीराबाद गांव में आपका जन्म हुआ जी। पढ़ाई लिखाई भी वहीं से हुई, गुड़गांव से हुई जी। ठीक है। इसके बाद आपकी राजनीतिक पारी कहाँ से शुरू हुई, और क्या आपके दिमाग में ऐसा आया कि आपने जो है समाज सेवा का जिम्मा इतनी कम उम्र में अपने माथे पे उठाया? राजनीतिक पारी, जब जिस घर के कनस्तर के अंदर आटा नहीं होता ना, और वो आटा किस वजह से नहीं आ रहा है, नौकरियां क्यों नहीं मिल पा रही है, उनका गरीबों का हक कौन छीन रहा है, गरीबों को उनका जो हिस्सेदारी है वो क्यों नहीं मिल रही है, किसकी वजह से नहीं मिल रही है, वो कौन सी बुनियादी सुविधाएं हैं जिनको लेने के लिए हमें दर बदर धक्के खाने पड़ रहे हैं, और वो कौन सा चैनल है जिसको टच करके हम इन सुविधा को ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम तो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। शायद मेरी हकीकत आप लोग समझेंगे तो बहुत, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं बहुत प्रयास करना पड़ेगा इसका। तो मैं मानता हूँ कि किसी भी जीवन में राजनीतिक पारी शुरू नहीं होती, वो जीवन, हर आदमी का जीवन ही राजनीतिक पारी है। क्योंकि जब किसी को घर चलाना है ना, और उस घर की जिम्मेदारियां जब उठानी, अपने कंधों पे उठानी पड़ती है, तो सबसे बड़ी राजनीति उस घर से शुरू होती है, और वो घर ही आपको सिखा देता है। जब कंधों पे आपकी जिम्मेदारियां होती है ना, तो पहले आप घर की जिम्मेदारी उठाते हो, फिर आप परिवार की उठाते हो, फिर समाज की उठाते हो, फिर अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी को जब आप कंधे पे उठाने की हिम्मत रखते हो, तो आपकी अपने आप राजनीतिक पारी शुरू हो जाती है। अच्छा, एक चलिए लास्ट प्रश्न बोला था, लेकिन एक लास्ट प्रश्न अब लेता हूँ फाइनल। पूरे हरियाणा में आपका सबसे पसंदीदा नेता कौन है, जिसके मार्गदर्शन में आप चलना चाहते हैं? देखिए, सभी वरिष्ठ, जितने भी हरियाणा के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत से मुख्यमंत्री हमारे रहे हैं, तो मैं ताऊ देवीलाल को अपना पसंदीदा नेता मानता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे स्तर पर काम किया, और उनके साथ साहब काशीराम ने भी काम किया। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो नेता जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे, और सभी नेता बहुत सम्मानीय, उन्होंने अपने अपने समय में बहुत अच्छे काम किए हैं। और वो समय एक ऐसा था
जब लोगों को नेताओं से पारिवारिक रिश्ते की तरह जुड़ाव होता था, और आज एक बिजनेसमैन की तरह नेता जुड़ाव रखता है। तो सिर्फ वो इस्तेमाल करता है लोगों को, और कहीं ना कहीं लोग भी उस नेता को इस्तेमाल करते हैं, ना करके ये उस सामाजिक ताने बाने को आगे बढ़ाना और अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम जो नेता करना चाहता है, इसके अंदर दशक है, जो चाहता है कि मैं इस प्रदेश को आगे लेके जाऊं, युवाओं को आगे लेके जाऊं, और प्रदेश के बाद पूरे देश का नाम रोशन करूं, देश मेरा तरक्की करे, कहीं ना कहीं देश में संविधान पूर्ण तरह से लागू हो। यह चाहते हैं हम लोग कि देश में कानून व्यवस्था मजबूत रहे, यहाँ पे सभी लोग, अमीर गरीब हर तबके का लोग खुशहाल हो, कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो। हम चाहते हैं कि हर परिवार के सर पे छत हो, हर परिवार में हर बच्चा स्कूल जाए, उसको अच्छी शिक्षा मिले। हम चाहते हैं कहीं ना कहीं कि जो ताना बाना है उसको ठीक रखें, हम सामाजिक ताने बाने को बेहतर रखना चाहते हैं, जाति धर्म की राजनीति से परे हट के लोग काम करें। अभी हमारे साथ मौजूद हैं युवा चेहरा, युवा नेता सुनील कटारिया जी, और समाज सेवी भी हैं। इन्होंने एक बार बहुजन समाज पार्टी से और एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ा। सफलता अभी तक इनके हाथ नहीं लगी, और क्या कारण था, अब कारण तो यही जानेंगे। लेकिन आगामी पार्षद और मेयर का चुनाव है, अब इसमें इनकी तैयारी है। अब देखना है कि वजीराबाद की जनता सुनील कटारिया को मेयर चुनेगी या नहीं चुनेगी। आगे की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें दैनिक सच हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।